तो आइए मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ये पोच क्लासेस। फिर से क्या भाई साहब, अभी पहली बार ही आए हैं हम। तो आइए देखिए दोस्तों, मैं आपसे दो बात करना चाहूँगा, आप भी कोशिश करें करने की। कि हमारा जो क्लास 12th का मैथ का सीरीज चल रहा है वो तो चल ही रहा है, उसके साथ हमने सोचा कि हमारे बच्चों के लिए कुछ और भी लाया जाए। जो कम्पिटिटिव बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो रेलवे में भैया ड्राइवर बनने के लिए दौड़ते हैं, पुलिस बनने के लिए दौड़ते हैं, यूपी पुलिस में एनकाउंटर करने के लिए बनते हैं, तो उनके लिए कुछ सोचा और जाना, और इसलिए मैथ की एक सीरीज लेकर आया जिसका नाम ही होगा मैथ सुपर सीरीज, जिसमें हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपका टाइम एंड वर्क। क्या स्टार्ट करेंगे मित्रों? टाइम एंड वर्क, जिससे अगर हिंदी में कहें तो कार्य एवं समय। क्या होगा मित्रों? कार्य एवं समय। तो आइए थोड़ा सा गौर फरमाते हैं कार्य एवं समय पर। तो स्टार्ट करते हैं आपकी वीडियो को, आपकी अपनी पोच क्लासेस के द्वारा एक छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी वीडियो। तो देखिए दोस्तों, टाइम एंड वर्क को स्टार्ट करने से पहले दो बातें करना चाहूँगा कि कार्य एवं समय। कार्य एवं समय से आप अंदाजा ही लगा सकते हैं कि कार्य एवं समय करता क्या है, कि कोई व्यक्ति कार्य कितने समय में करता है, या व्यक्ति इतना समय किसी कार्य को करने में लेता है। तो इसी की गणना करनी है। गणना करने के साथ साथ सवालों की गहराई तक जाएंगे, सवालों की परछाई को भी नहीं छोड़ेंगे। तो आइए मित्रों, थोड़ा सा नॉलेज ज्ञात करते हैं। तो देखिए मित्रों, जैसे मान ही लीजिए आपके पापा कुर्सी बनाते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस है, लाखों करोड़ों का बिजनेस है, भिखारी थोड़ी ना है। आपके पापा मान लीजिए बिजनेस करते हैं, आपके पापा के पास ऑर्डर आया कि 4 दिन में भैया हमारी 60 चेयर बना दो, 4 दिन में 60 कुर्सी बना दो। तो आपके पापा बोले बहुत बढ़िया ऑर्डर है, हम ले लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपके पापा थोड़ी दिमागी थे, बानिया बुद्धि थे, तो उन्होंने दिमाग लगाया कि 4 दिन में अगर 60 कुर्सी बनानी है भाई साहब, अगर 4 दिन में 60 कुर्सी बनानी है, तो अगर हमारे पास 4 दिन है, इसका मतलब हमारे पास 4 दिन है, तो अगर हम एक दिन में 15 कुर्सी बना दें, एक दिन में 15 कुर्सी बना दें, तब भी हम 4 दिन में कितनी कुर्सी बना देंगे मित्रों? 60 कुर्सी बना देंगे। तो एक दिन में अपन ने 15 कुर्सी कैसे निकाली? तो सबसे पहले अपन को इसी बात को सीखना है। तो आइए थोड़ी सी इसी बात को अपन सीखते हैं। तो देखिए मित्रों, जब 4 दिन में 60 कुर्सी बना रहा था कोई व्यक्ति, तो एक दिन में कितनी बनाएगा? तो इस 4 का अपन ने इधर भाग दे दिया, तो इधर एक ही तो बचेगा। तो 60/4, तो कितना आ गया मित्रों? 15 चेयर। बहुत बढ़िया। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाने लगा कोई व्यक्ति? 15, जिससे कि वो 4 दिन में 60 बना पाए। तो देखिए मित्रों, अगर वो एक दिन में 15 कुर्सी बनाता है, तो अगर इधर 4 का गुणा करा दें, क्योंकि 4 दिन बनाने हैं, और अगर इधर 4 का इधर करा रहे हैं तो इधर भी गुणा कराना पड़ेगा। तो 4 दिन बराबर 15 चौको 60 चेयर। तो आपके पापा बहुत खुश हुए और उन्होंने बिजनेस को और बढ़ाया और 60 कुर्सी बना दी। आप चाहे इसे नोट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से थोड़ा सा सवालों को करेंगे अपन टाइम एंड वर्क के, बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, बहुत ही लाजवाब तरीके से करेंगे। तो आइए मित्रों, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। मिलते हैं 1 सेकंड के बाद। तो आइए मित्रों, तो उस थोड़े से छोटे से कंसेप्ट के बाद आप इस छोटे से क्वेश्चन को देखते हैं कि टाइम एंड वर्क का ये सबसे बेसिक तरीका है। मना कि इस टाइप के सवाल आपके पेपर में कभी नहीं आएंगे, पर होगा क्या कि इससे आपके आगे के सवालों के लिए बेसिक अच्छा होगा, मजबूत होगा, दमदार होगा। तो आइए मित्रों, सवाल को थोड़ा पढ़ने की कोशिश करते हैं, आप भी पढ़ने की कोशिश करिएगा। ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है तथा बी अकेला उसे 12 दिन में समाप्त करता है। मतलब एक जन ए है, एक जन बी, 2 व्यक्ति हैं आपकी महफिल में, दोनों व्यक्तियों को कुर्सी बनानी है। मान लीजिए कुर्सी ही बना रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, तो ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है। मित्रों, हम काम को सबसे पहले तो मान लेंगे कि हमारा काम कितना है? एक है। कोई एक काम है, एक काम है, एक काम है। तो ए अकेला किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है और तथा बी अकेला उसे 12 दिन में समाप्त करता है। मतलब ए अगर एक काम को 6 दिन लेगा
जो उसी काम को बी अकेला 12 दिन लेगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी उसे मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो मित्रों सवाल की भाषा, सवाल के लफ्ज समझिएगा कि कोई ए है जो एक दिन में 6 दिन लेता है एक काम करने में, और जो बी है वो 12 दिन लेता है उसी एक काम को करने में। तो सवाल ने हमसे पूछा कि अगर दोनों मिल जाएं तो उस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो आइए मित्रों थोड़ा सा हल करते हैं। अगर देखिएगा 6 दिन में जो ए है वो कितना काम करता है मित्रों, एक काम करता है। हम मान लेते हैं एक कुर्सी बनाता है, एक क्या बनाता है, कुर्सी बनाता है। तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, तो आप कहेंगे 1/6 कुर्सी बनाएगा भैया। अगर एक दिन में 1/6 कुर्सी बनाएगा तो मित्रों इसी प्रकार अगर बी को देखा जाए तो बी 12 दिन लेता है उसी एक चेयर को बनाने में। उसी चेयर को बनाने में अगर 12 दिन लेता है तो एक दिन में कुर्सी का कितना हिस्सा बना देगा, 1/12 हिस्सा बना देगा। आप कहेंगे बहुत बढ़िया भैया, तो एक दिन में कितना 1/12 कुर्सी। तो देखिए मित्रों उसने पूछा ए तथा बी उसे मिलकर कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। तो देखिए दोस्तों अगर दोनों मिलकर समाप्त करेंगे तो कैसे करेंगे, ए और बी दोनों मिलकर ही तो करेंगे। मिलने का मतलब क्या है, लासा, या इन दोनों का माफ करना। मिलकर काम करने का मतलब ही होता है दोनों का योग। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ए प्लस बी करेंगे। मित्रों अगर ए प्लस बी करेंगे तो एक दिन में एक ही दिन का लेंगे जिससे आप एवरेज निकाल पाएँ, जिससे कि आप उस सवाल की जड़ तक पहुंच पाएँ। जिससे क्या है कि आप सवाल की एक लय पकड़ लेंगे एक एक दिन का काम निकाल कर। एक दिन में इनकी क्षमता हो गई 1/6 और बी की क्षमता है एक दिन में काम करने की 1/12। तो इनकी क्षमताओं का योग करेंगे तो भाई साहब 1/6 प्लस 1/12 लासा आप लेंगे। तो भैया हमको तो ऐसा लेने आता है कि 12 छंग 72 और 12 प्लस 6 तो 12 और 6 18, 18/72 और 18 चौक 72। तो मित्रों ए प्लस बी 1/4 क्षमता है। अगर दोनों एक दिन में कितना करेंगे 1/4, तो 1/4 कर रहे हैं तो एक काम को 1/4 के हिसाब से करेंगे तो कितना समय लेंगे मित्रों। तो आपको पता है कि 4 ऊपर जाएगा तो आएगा आंसर 4। मतलब अगर ए प्लस बी दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक कुर्सी को 4 दिन में मिलकर बना देंगे। आपको आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं इसके बाद एक छोटे से और कॉन्सेप्ट के बाद, जिससे कि आप एग्जाम में और सरल तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं। आप इसको नोट करिएगा। 1 सेकंड के बाद सवाल का अगला तरीका बताता हूँ। तो आइए दोस्तों इसका अगला तरीका सीखते हैं। बहुत ही मासूम सा तरीका है। आइए, अगर ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है तो ए अगर किसी काम को 6 दिन लेता है और बी उसी काम को 12 दिन लेता है। अगर ए किसी काम को 6 दिन लेता है, बी उसी काम को 12 दिन लेता है, तो मित्रों अगर दोनों का अपन लासा ले लें, लासा लेने का मतलब क्या है कि इनका एक काम मान लेते हैं। कुछ भी आप काम मान सकते हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, कुछ भी आप काम मान लें कि दोनों मिलकर इतना काम करते हैं तो आपका तब भी आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि अपन को एग्जाम में जल्दी सवाल लगाना है, इसलिए सवाल को ऐसी संख्या मानेंगे जिससे कि दोनों से पूरी बार वो संख्या कट जाए। तो सीधी भाषा में कहूँ तो 12 का लासा और 6 का लासा ले लो, वही संख्या आप इधर लिख दो। तो 12 और 6 का लासा होगा कितना भाई साहब, 12 ही। आपको इतनी बात समझ में आनी चाहिए। मतलब ए जो 6 दिन में 12 कुर्सी बनाता है और बी 12 दिन में 12 कुर्सी बनाता है। तो अगर ए 6 दिन में 12 कुर्सी बनाता है मित्रों, अगर ए 6 दिन में 12 कुर्सी बनाएगा तो एक दिन में 12/6 मतलब 2 कुर्सी बनाएगा। या आप इधर से सीधा कर सकते हैं कि 6 आपको इधर 12 चाहिए तो 6 में कितने का गुणा करना पड़ेगा, 2 का। मित्रों अगर 12 में 12 चाहिए तो 1 का गुणा करना पड़ेगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। चाहे आप ऐसे समझ सकते हैं कि 12 दिन में 12 कुर्सी बनाएगा तो एक दिन में 1 ही कुर्सी बनाएगा। इतनी बात आपको समझ में आती है। मतलब ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है और बी एक दिन में 3 कुर्सी माफ करना, बी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है। मतलब ए एक दिन में 2 और बी एक दिन में 1। अगर दोनों की क्षमताएं जोड़ा जाए तो 2 + 1, मतलब ए प्लस बी अगर दोनों साथ में मिलकर बनाएंगे तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे मित्रों, 3 कुर्सी बनाएंगे एक दिन में। और उनको 12 कुर्सी बनानी है तो मित्रों ऐसा देख सकते हैं कि इनका दे दो भाग,
तो 3/12 क्या होगा, 12/3 क्या होगा, 12/3 क्या होगा, तो आपको पता है 4 दिन। ये आपका सटीक आंसर हुआ, टाइम बचाने वाला तरीका हुआ। आप चाहे इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों, इसी तरह का एक सवाल और गौर फरमाते हैं और सवाल की धज्जियां उड़ाते हैं भाई साहब। तो पढ़िएगा सवाल। ए अकेला किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त करता है तथा बी अकेला उसे 15 दिन में समाप्त करता है। ए तथा बी उसे मिलकर कितने दिनों में समाप्त करेगा। मतलब ए कोई काम करता है तो 10 दिन लेता है और बी अगर कोई काम करता है तो 15 दिन लेता है। और अगर दोनों मिलकर करने लगे, अब सवाल कह रहा है कि अगर इन दोनों को मिलकर काम करने को कहा जाए तो वह उस काम को, जो काम ये कर रहे थे अलग अलग, तो उसी काम को मिलकर कितना दिन लेंगे। तो आइए मित्रों इसी को थोड़ा सा हल करते हैं। तो अपन सेकंड वाले मेथड से सवाल को थोड़ा सा हल करने की कोशिश करते हैं। अगर ए 10 दिन लेता है और बी 15 दिन लेता है तो इनका लासा आप जानेंगे कितना होता है। 15 और 10 का लासा आप कहेंगे सर 30 होता है। 30 होता है अगर लासा, तो ये 10 दिन में 30 कुर्सी बनाएगा तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा मित्रों, 3। और बी अगर 15 दिन में 30 कुर्सी बनाता है तो एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा मित्रों, 2। तो देखिए मित्रों थोड़ा सा आप हल कीजिएगा। तो अगर ए प्लस बी की क्षमता देखी जाए तो ए एक दिन में 3 और बी एक दिन में 2, तो दोनों मिलाकर एक दिन में कितना कुर्सी बनाएगा भैया, 5 बनाएगा। तो देखिए मित्रों करेंगे क्या, अगर एक दिन में 5 कुर्सी बना रहे हैं तो 30 कुर्सियों को बनाने में कितना समय लगेगा। तो 5 का भाग दे देंगे और 5 छक्का होता है 30, तो आपका आंसर आ जाएगा 6 दिन। तो ये आपका आंसर हुआ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो आइए दोस्तों एक सवाल को और गौर फरमाते हैं। अब सवाल कह क्या रहा है ये देखते हैं। सबसे पहले ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है और ए तथा बी उसे 8 दिन में समाप्त करता है। बी उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। गा, गे नहीं, गा। तो देखिए मित्रों ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है, ए तथा बी उसे 8 दिन में समाप्त करता है और बी उसे, तो वो पूछा है कि बी उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। तो सवाल ने तो अपने जज्बात ही बदल दिए भाई साहब, पहलू ही बदल दिया। तो सवाल को समझने की कोशिश करिएगा कि जो ए है कोई काम है, फिक्स काम है, जिसको ए कितने दिन में कर रहा है मित्रों, 12 दिन में कर रहा है। और अब ए और बी की दोस्ती हो गई तो ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में उसी काम को करने लगे। अगर 8 दिन में उसी काम को करने लगे तो बी वो पूछ रहा है कि बी उस अकेले काम को, जितना जो काम था पूरा, उसको अकेले कितना टाइम लेगा। तो देखिए मित्रों इसको गौर फरमाते हैं अपने सेकंड वाले मेथड से। तो ए आप कहेंगे कि 12 दिन ले रहा था भाई साहब, और आप कहेंगे ए और बी की अब दोस्ती हो गई तो ए और बी मिलकर कितने दिन लेंगे, 8 दिन लेंगे। तो हमने आपको बताया कि इनका सीधा सीधा क्या करना है भाई साहब, लासा ले लो, बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। तो 12 और 8 का आप लासा कॉपी पर ले सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लासा लेने में आपको सरलता आएगी। तो 12 और 8 का लासा कितना होता है मित्रों, तो 12 और 8 का लासा हम तो सोचेंगे नहीं भाई साहब, हमको तो रटा है, आप सोच लो 24 होता है। कॉपी पर करके देख लीजिए। मतलब ए अगर 12 दिन में 24 कुर्सी बनाएगा और ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में 24 कुर्सी बनाएंगे। तो थोड़ा सा देखिए, अगर ए 12 दिन में 24 कुर्सी बनाएगा तो ये अकेला एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा। तो मैंने आपको 2-4 मेथड बता दिए, आप देख सकते हैं। तो 12 दूनी 24, मतलब ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाएगा जिसकी क्षमता कितनी है, 2 है। और ए और बी मिलकर 8 दिन में 24 कुर्सी बना रहे हैं तो एक दिन में कितनी बनाएंगे मित्रों, तो आप कहेंगे सर 3 बनाएंगे। तो आप जरा गौर फरमाइएगा कि इधर क्षमता ए की कितनी है, 2 कुर्सी बनाने की, और जब ए और बी दोनों मिल गए तो इनकी क्षमता कितनी हो गई, 3। इसका साफ साफ मतलब हुआ कि ए और बी जो 3 कुर्सी एक दिन में बनाते थे उसमें से 2 कुर्सी कौन बनाता था, अकेला ए बनाता था। अगर 3 कुर्सी में से एक दिन में 2 कुर्सी अकेला ए ने बना दिया तो बी अकेला कितना बनाएगा, कुर्सी 1 बनाएगा। तभी तो दोनों मिलकर 3 कुर्सी बना रहे थे। तो आइए मित्रों थोड़ा सा इनको और हल करते हैं और सवाल के पहलू तक पहुंचते हैं। बी उसे कितने दिनों में अकेले समाप्त कर देगा। तो बी एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है तो उस पूरे काम को करने में कितना समय लेगा। तो बी अगर एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है तो 24 कुर्सी बनाने में उसे कितना समय लगेगा। तो 1 का भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 24 दिन। आप चाहें भाई साहब इसे नोट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले सवाल में। तो आइए मित्रों
एक सवाल पर और गौर फरमाते हैं, सवाल की पहचानता को पहचानते हैं, सवाल का थोड़ा सा पोस्टमार्टम करते हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट क्या मिलती है हमको, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो बी अकेला किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त करता है और ए तथा बी उसे 15 दिन में समाप्त करता है, तो ए अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा। तो आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। और सवाल हमसे कह रहा है कि बी अकेला उस कार्य को, कार्य क्या है, कोई सा भी कार्य मान सकते हैं, जो कर रहा है कौन, बी, तो कितना समय ले रहा है 20। और इसी कार्य को जो बी कर रहा है उसी कार्य को सेम काम को, जो काम अगर गड्ढा बी डाल रहा है तो गड्ढा ए और बी दोनों साथ में डालेंगे। तो आप समझिए एक काम को 20 दिन लेता है अकेला बी करने में, तो उसी काम को, जो काम वो कर रहा है वही काम को ए और बी अब दोनों साथ में मिलकर करने लगे, तो उसी काम को करने में ए और बी कितना समय ले रहे हैं, 15 दिन। तो और पूछा है ए अकेला उसे कितने दिनों में समाप्त करेगा। तो आइए भाई साहब सवाल को थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए मित्रों, अगर बी की बात करें तो बी 20 दिन लेता है, और अगर ए प्लस बी की बात करें या ए और बी की बात करें तो 15 दिन लेते हैं। अगर इनका लासा की बात करें तो लासा इनका होता है भाई साहब 60। आप चाहे कॉपी पेन का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर बी अकेला 20 दिन में 60 कुर्सी बनाएगा, मतलब बी 20 दिन में 60 कुर्सी बनाएगा, तो मित्रों एक दिन में कितनी बनाएगा, सर आप कहेंगे 3। और अगर दोनों मिलकर काम करने लगे तो 15 दिन में 60 कुर्सी बनाने लगे, तो मित्रों एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, तो सर आप कहेंगे 4 कुर्सी बनाएंगे। तो देखिए मित्रों, अगर बी की क्षमता एक दिन में 3 कुर्सी बनाने की है और इन दोनों की क्षमता एक दिन में कितनी कुर्सी बनाने की है मित्रों, 4। मतलब अगर बी एक दिन में 3 कुर्सी बना रहा है तो 4 कुर्सी में से बी ने 3 कुर्सी बना दी, तो एक कुर्सी जो बची वो कौन बना रहा है, तो सर आप कहेंगे ए बना रहा है। और ए एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहा है, मतलब 1, और उसे बनानी कितनी कुर्सी है, 60। तो मतलब 60 कुर्सी को एक दिन के हिसाब से वो कितने दिन ले लेगा, 60 दिन, जो कि आपका फाइनली आंसर होगा। आप नोट करिए, मिलते हैं अगले सवाल में। तो आइए मित्रों एक सवाल और देखते हैं, आज का आखिरी सवाल है। इसके बाद कल आपका अगला टॉपिक टाइप 2 पढ़ाया जाएगा आपको। तो आइए थोड़ा सा एक सवाल को और गौर फरमाते हैं। सवाल क्या कह रहा है हमसे और क्या करवाना चाहता है। ए, बी तथा सी एक कार्य को क्रमशः 10, 15, 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि तीनों इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। तो देखिए दोस्तों, सवाल हमसे क्या कह रहा है कि अभी तक 2 व्यक्ति थे, अब साला एक और आ गया बीच में। कौन आ गया भाई साहब, आप कहेंगे सी आ गया। तो अब तीनों मिलकर क्रमशः का मतलब होता है ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, सी 18 दिन में मिलकर कोई काम करते हैं। भाई साहब मिलकर काम कर रहे हैं तो करने दो, अपना बाप का कहा जाता है भाई साहब। यदि तीनों इस कार्य को करें तो कितने दिन में समाप्त कर सकेंगे। सेम सवाल बन गया भाई साहब। तो आइए धज्जियां उड़ाते हैं। मतलब ए कह रहा है कि हम 10 दिन में किसी काम को करते हैं, और बी चिल्लाकर कहता है कि हम 15 दिन में किसी काम को करते हैं, और जो सी है वो कहता है कि हम 18 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले अगर 2 हो, 4 हो, 5 हो, इनका सबसे पहले क्या लेना है मित्रों, लासा। तो अगर लासा की बात करें तो आएगा इनका कितना, आप कॉपी पकड़ करके देख सकते हैं, 180। मतलब ए अगर 10 दिन में 180 कुर्सी बनाएगा, कुर्सी हम काम मान लेते हैं जो तीनों फिक्स काम कर रहे हैं, उसी काम को ए भी कर रहा है, उसी काम को बी भी, और 180 कुर्सी सी भी बना रहा है आपका। तो अगर ए 10 दिन में 180 कुर्सी बनाएगा तो मित्रों आप कहोगे सर एक दिन में कितना बनाएगा। तो 180 में 10 का भाग दे के देख लो भैया, 18 आएगा। चाहे 10 में गुणा कितने का करना पड़ेगा कि 180 आ जाए, तो आप कहेंगे 18 का। 15 का भाग आप 180 में देंगे तो बी एक दिन में कितना आएगा, 12, जहाँ से बी का एक दिन का क्षमता निकल आएगा। और सी 18 दिन में अगर 180 कुर्सी बनाता है तो एक दिन में कितनी बनाएगा भाई साहब, आप कहोगे 10। सही है भाई साहब। अगर ए बी प्लस सी क्यों किया, क्योंकि सवाल लिखा यदि तीनों कार्य को करें, मतलब मिलकर करें, तो कितने दिन में उस काम को कर लेंगे। मतलब अगर ए 18 दिन लेगा, 18 कुर्सी बनाएगा एक दिन में, बी एक दिन में 12 कुर्सी बनाएगा, और सी अगर एक दिन में 10 कुर्सी बनाएगा, तो मित्रों एक दिन में तीनों मिलकर कितनी कुर्सी बना देंगे। तो 18 और 12 30, 30 और 10 होता है 40, 4 और 0 तो 40। मतलब एक दिन में 40 कुर्सी बनाई जा रही हैं इन तीनों के द्वारा। तो 180 कुर्सियों को बनाने में 40 के हिसाब से कितना वक्त लगेगा। तो 0 से तो 0 कट गया, 2 दूनी 4 और 2 नम 18। तो आंसर आया आपका 9/2, या आप इसको लिख सकते हैं 4 सही 2/1/2, जो कि दिन में आपका आंसर आएगा
180 कुर्सियों को वो 4 से 1/2 दिन में बना लेगा। इसको मैं आपको कल बताऊंगा कैसे किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।